भक्तों, हम आपको शिव कावड़ और शिवरात्रि के बारे में जानकारी देते हैं कि कल 3 जुलाई 2023 वार सोमवार को गुरु पूर्णिमा है। वेद व्यास जी का पूजन है, आचार्य पूजन है और गुरु का पूजन बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। गुरु जी की बड़ी महिमा है। तो वह कल आचार्य पूजन है, गुरु पूजन है। कल सभी 3 जुलाई 2023 सोमवार को गुरु पूजन करें जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है। और 4 जुलाई 2023 मंगलवार को जो शिव भक्त हैं हरिद्वार से शिव कावड़ उठाएंगे और वह 15 जुलाई को जलाभिषेक होगा, कावड़ चढ़ेगी। 15 जुलाई रात्रि 12:07, 16 जुलाई प्रातः 3 बजे तक वह शिव कावड़ चढ़ेगी, ऐसा मुहूर्त है। और हमारे पास एक पंचांग है गुरुग्राम में जो कि लगभग 100 से 150 पंडित इकट्ठा होकर के इस पंचांग का शोध करते हैं, निर्माण करते हैं। सनातन धर्म पंचांग बोलते हैं इसको। हमारे जो गुरुग्राम में लगभग 100 से 150 मंदिर हैं, जो मुख्य मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के पुजारी इकट्ठा होकर के इस पंचांग का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी 15 जुलाई की कावड़ चढ़ना बताया है। और शिव कावड़ के बारे में बता देता हूँ। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर विष को अंदर पिया था, तो उन्होंने विष को यही कंठ पर ही रोक लिया, क्योंकि अगर वो कंठ से नीचे जाने देते तो उनके कंठ के नीचे भगवान राम का वास है। वो राम को जपते, उनका इष्ट राम को परेशानी आ जाती और अगर उस विष को उगलते तो पृथ्वी में विनाश हो सकता था, हाहाकार मच जाती। इसीलिए उन्होंने कंठ पर ही रोक लिया। और जब कंठ पर जलन होने लगी तो शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाए और भगवान शिव पर उस जल को चढ़ाया तो भगवान शिव को शीतलता आई। और अब की बार श्रावण मास का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अधिक मास है। अधिक मास कोई भी हो जाता है, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा संयोग 19 साल बाद पड़ रहा है, जो कि अधिक मास जुड़ करके श्रावण मास में हो रहा है। अब की बार श्रावण मास 59 दिनों का होगा। पिछली बार आपको जो है 4 सोमवार या 5 सोमवार व्रत करने को मिलता था, लेकिन अब की बार आपका सौभाग्य है कि 8 सोमवार व्रत करने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच जो है आपको सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका बड़ा भाव है। तो आप सभी शिव भक्तों से कहने का मतलब है कि सोमवार ये श्रावण मास का बड़ा महत्व है। और भी ये भी बताए कि ये अधिक मास कैसे हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने बहुत घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं हाथ से मरूँ ना हथियार से, सुबह मरूँ ना शाम, ऊपर मरूँ ना नीचे, किसी 12 महीने में ना मरूं। तो भगवान नारायण ने ये 12वां महीना बनाया, 13वां महीना बनाया अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और तो वही पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास जो है श्रावण मास में मिल रहा है। जब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, ब्रह्मा जी पछताए कि मैंने ऐसे वरदान क्यों दिए ऐसे दुष्टों को। और नारायण ने भी बड़ी फटकार लगाई ब्रह्मा जी में कि आप पता नहीं आप कैसे कैसे वरदान दे देते हो और फिर आपसे संभलता नहीं। और आपको ये बता देता हूँ कि भगवान शिव का नाम लेने का बड़ा महत्व है। जो एक बार भी शिव कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
माता सती जो माता पार्वती हैं, अब पिछले जन्म में वह माता सती का अवतार थी और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, अपने पिता प्रजापति के दक्ष यज्ञ में जाती हैं और वहाँ कहती हैं कि मुझे बड़ा दुख है जो कि मैंने शिवद्रोही के यहाँ जन्म लिया है। जो एक बार भगवान शिव का नाम भी ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन मैं बड़ी वो हूँ कि जो आपने शिव जो है मैंने आपके यहाँ अवतार लिया, ये बड़ा दुख का विषय है कि जो मैंने अवतार लिया, आप शिवद्रोही हो, मेरा तो तत्काल जो है का हो जाना चाहिए, मैंने नहीं रहना है यहाँ पर। और माता सती हवन कुंड में जाकर के भस्म हो गई, अपने देह को त्याग दिया। तो शिव का बड़ा महत्व है, जो एक बार शिव का नाम ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बहुत से श्रावण मास से रहस्य जुड़े हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी शिव भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। राधे राधे। जय